देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 घंटे के अंदर 2 बार विनती किया है अपनी जनता के से कि आप विदेशी मुद्रा पे जोर डालो और विदेशी मुद्रा को बचाओ। यानी कि हमारे जो भारत से जो पैसे बाहर जाते हैं उस पे उन्होंने जोर दिया कि आप ऐसा कम चीज़ें खपत करो, जैसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, इन सब चीज़ों पे उन्होंने जोर दिया है कि आप कम से कम खर्च करो, जिससे कम खरीदाए। ये चीज़ समझ आता है कि ठीक है, प्रधानमंत्री विदेश में जाने वाले भारत से पैसे पे बचाने की बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि सोना जो है 1 साल तक मत खरीदो। ये बात भी समझ आता है कि चलिए ठीक है, सोना नहीं खरीदने की बात कर रहे हैं। पर ज़रा सोचिए, अगर 1 साल तक सोना जब नहीं खरीदा जाएगा तो इस देश के सुनारों का क्या होगा, उनका बिजनेस का क्या होगा, जो करोड़ों रुपया लगा करके बैठे हैं उनका क्या होगा। इसके बारे में कभी श्री नरेंद्र मोदी जी, कभी देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कभी सोचे हैं उन लोगों का क्या होगा, उन परिवारों का क्या होगा जो सोना के ही व्यवसाय करते हैं। क्योंकि देश में सुनार जो जाति से लोग आते हैं वो ज़्यादातर सोना के ही कारोबार करते हैं। इस बात को भी हम समझ लेते हैं कि चलिए ठीक है भाई, कि आप सोना खरीदने के लिए 1 साल तक मना कर रहे हैं। पर ज़रा सोचिए, प्रधानमंत्री जी ये भी कह रहे हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम करो 1 ईयर। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रहा कि वर्क फ्रॉम होम पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। क्या देश किसी आपातकाल से जूझ रहा है जो भारत के नागरिकों को नहीं पता, या भारत के अंदर कोई नया चीज़ का प्रशिक्षण होने जा रहा है जिसके बारे में किसी को नहीं बताया जा रहा है, या देश अर्थव्यवस्था में अपना बहुत डूब गया है, या क्या कारण है अभी एक्चुअल किसी को नहीं पता। पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात के 24 घंटे के अंदर 2 बार जिक्र कर चुके हैं कि आप सोना नहीं खरीदें 1 साल तक। 1 साल सोना नहीं खरीदने का मतलब हुआ उन तमाम सोनार परिवारों का जिनकी रोज वगैरह के कीन और बिक्री जो है 1 साल तक प्रतिबंध रहेगा। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 घंटे के अंदर 2 बार बोले हैं। मतलब समझ लीजिए कि प्रॉब्लम कितना बड़ा है कि देश के सर्वोच्चम पद पर बैठे हुए व्यक्ति 2 बार भारत की जनता से विनम्रता कर रहे हैं। अब याद करिए वो लॉकडाउन वाला स्थिति, प्रधानमंत्री अचानक से तकरीबन 11:20 के आसपास उन्होंने आते हैं, कहते हैं भारत कल से लॉकडाउन में रहेगा, कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा। ये चीज़ समझ भी आ रहा था क्योंकि उन्होंने हमारी सेफ्टी के लिए किए थे कि हम जब निकलेंगे नहीं, दूसरे से मिलेंगे नहीं, तो हमारी बीमारी जो है फैलेगी नहीं और परिवार लोगों के सुरक्षित रहेगा। वहाँ चीज़ समझ आ रहा था। पर ऐसे क्या आन पड़ी, ऐसे क्या विपदा पड़ी कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि सोना जो है नहीं खरीदें। हिंदुस्तान में वो पिता जब अपनी बेटी के विवाह करता है तो अपनी बेटी के लिए सोना खरीद कर देता है, यानी वो परंपरा जो है 1 साल के लिए तोड़ा जाएगा। बहुत से लोग हैं जो शादी में गिफ्ट के तौर पे सोना गिफ्ट करते हैं, इस परंपरा को भी तोड़ा जाएगा। भारत में महिला के लिए सोना एक अहम भूमिका होती है, उनको भी इस चीज़ से दूर होना होगा। भारत में औरतों का सम्मान भी एक सोना है, जो सोना से देखा जाता है, तो वो भी उनको अपने से दूर करना होगा। तो ऐसा बहुत सी चीज़, आखिर ऐसा क्या विपदा पड़ी है। श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि सोना नहीं खरीदना है,
डीजल कम खपत करो, पेट्रोल कम खपत करो, विदेशी मुद्रा जिसको बचाया जाए, ऐसा चीजें करो जहां से भारत से पैसे बाहर ना जाए। मुझे लगता है कि अगर पिछले 10 सालों में इस चीज को अगर ध्यान दिया जाता तो आज इस सिचुएशन पे अपना भारत है कभी नहीं आता। मैं किसी पार्टी अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत लोगों का चुप जाएगा कि देखो बीजेपी विरोधी है। नहीं, मैं भी माननीय प्रधानमंत्री को, जो हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, उनका सम्मान करता हूँ और हर भारतीय को करना चाहिए, कारण कि वो अब हिंदुस्तान के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं भारत के। हर चाहे विपक्ष हो, चाहे विपक्ष में कोई व्यक्ति हो, चाहे सत्ता में हो, कहीं भी हो, उसको हर किसी को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भारत के सम्मान शुरू होता ही उस पद से। पहले तो राष्ट्रपति से होता है, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद ही कोई विभाग नीचे आता है, तो उनका सम्मान तो करना चाहिए। पर ऐसी का स्थिति हुआ कि भारत के अंदर सोना बिक्री, डीजल बिक्री और खरीद पे, मतलब सोना खरीद पे भी रोक लग गया है, बिक्री पे भी रोक लग गया, डीजल भी खरीद पे रोक लग रहा है, बिक्री पे भी रोक लग रहा है। प्रधानमंत्री डायरेक्टली ये नहीं कहते हैं कि एकदम बैन कर दो, वो कहते हैं कि कम खपत करो, पर नॉर्मल संदेश नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में पूरा हिंदुस्तान हो, वो व्यक्ति लाइव आते हैं, स्टेटमेंट अपना देते हैं कि सोना नहीं खरीदो, डीजल नहीं खरीदो, पेट्रोल नहीं खरीदो, एलपीजी गैस, उसकी तो बहुत गंभीरता से चर्चा किया जा रहा है। तो आप जरा सोचिए कि ऐसा क्या स्थिति है भाई कि इतना ज़्यादा कंडीशन खराब हो गया हमारे भारत का। क्या हम भारत में ये सब चीज़ें अब नहीं कर पाएंगे, या एक हफ्ता के अंदर भारत जो है लॉकडाउन वाला स्थिति में आ जाएगा, लोग अपने घरों में पैक हो जाएंगे जब तक हालात नहीं सुधरते हैं। जो आज जिस चीज़ का चिंता हो रहा है, चिंता बहुत अच्छा है। अगर ऐसा होगा तो पिछले 5 साल के अंदर भारत अपना एथेनॉल वाला सिस्टम पे आ जाएगा। मुझे लगता है कि डीजल, पेट्रोल और एलपीजी वाला जो समस्या है, एथेनॉल एक ऐसा चीज़ है जिसे सॉल्व किया जाएगा। एथेनॉल पर जोर भी दिया जा रहा है भारत के अंदर, पर ऐसा बहुत से फैक्ट्रियां हैं जो आज भी बंद हैं। एथेनॉल बनाती है पर आज भी वो बंद है, जो भारत के अंदर ही निर्माण होता है। ऐसा नहीं कि हम बाहर से लाते हैं, इसका रॉ मटेरियल से लेके फिनिशिंग तक हमारे भारत में ही होता है। इथेनॉल बाहर से नहीं आता है। अगर 5 साल तक अगर हम लोगों कसम खा लें कि ज़रूरत से ज़्यादा ना पेट्रोल खपत करेंगे, ना डीजल खपत करेंगे, ना ही सोना चांदी, तो हमारे भारत ऐसा देश पिछले 5 साल के बाद, आने वाले 5 साल के बाद इथेनॉल पर जब निर्भर होगा तो भारत के पैसा भारत में होगा। अब भारत इंटरनली स्ट्रांग होगा। पर कुछ लोगों के मेरा बात चुभेगा जो कहेंगे कि बीजेपी के विरोध में है, ये सामने वाले पार्टी के पक्ष से बोल रहा है। मैं किसी पार्टी के जो विपक्ष अपक्ष किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। जो जेन्युइन बात है, जो जेन्युइन फैक्ट है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या भारत के अंदर 24 घंटा में 2 बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपील कर चुके हैं कि आप सोना नहीं खरीदे, नहीं बेचें, डीजल नहीं खरीदे, डीजल नहीं बेचें, पेट्रोल नहीं खरीदे, पेट्रोल नहीं बेचें। एलपीजी गैस की समस्या तो पहले से ही है और वो और ज़्यादा क्राइसिस होने जा रही है। तो आप लोग कमेंट बताइए कि क्या हमारा देश किसी संकट से जूझ रहा है जो भारत के जनता को नहीं पता है। हमें इंतजार रहेगा आपका कमेंट का, बताइएगा ज़रूर।